हाय एवरीवन, मैं मिसबाह ब्यूटी 9 से। आज हम बात करेंगे कुछ मेकअप टिप्स के बारे में। वैसे मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, स्किन केयर, हेयर स्टाइल, मेकअप, हर चीज़ पे मुझे मगर फिर भी कुछ कुछ टिप्स थे जो बताना था। शायद मैं स्पेसिफिकली उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी या आपको ध्यान से बता नहीं पा रही थी कि हाँ हमें ये करना चाहिए या अगर ये बात है तो ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ ताकि कुछ कुछ जो बातें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं स्पेसिफिकली आपको पॉइंट आउट करके बता सकूँ कि हाँ आपको ये ध्यान में रखना है जब आप मेकअप कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्किन केयर। आप मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आपको डिफरेंस फ़ील होगा कि आप मॉइस्चराइज़र जिस तरफ लगा रहे हैं उस तरफ का मेकअप कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है और जिस तरफ नहीं लगा रहे हैं उस तरफ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा आपको फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपका मॉइस्चराइज़र आपको ऑयली बनाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई स्किन को तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, सबको पता है। ऑयली स्किन को भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, ऑयल नहीं देता है। आप ऑयल जिस मॉइस्चराइज़र में लिखा होता है कि फॉर ऑयली स्किन, वो मॉइस्चराइज़र अगर ऑयली स्किन के लिए है तो वो आपकी स्किन को ऑयली नहीं बनाएगा, वो आपके स्किन को हाइड्रेशन देगा। प्रॉब्लम ये आती है कि आप फेस वॉश करते हो, आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जिनकी कॉम्बिनेशन है उनके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। कॉम्बिनेशन स्किन में भी आपको लगता है यहाँ पे आपका ये जो आपका टी जोन है इधर आपका ऑयल आता है, इस तरफ ड्राई रहता है, जो कि मेरा स्किन टाइप है। तो आपको लगता है आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑयल आएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर उस मॉइस्चराइज़र में लिखा है कि वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, मतलब जिसने बनाया है उसे पता है कि स्किन प्रॉब्लम क्या है। कंपनीज बहुत रिसर्च करती हैं स्किन टाइप पे और ये बहुत बेसिक स्किन टाइप है कि ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन। तो आप कैसे मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उसे सही मॉइस्चर नहीं दे रहे, इसीलिए तो आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। जस्ट बिकॉज टू मेंटेन आपका नेचुरल ऑयल, आपका स्किन का जो नेचुरल ऑयल है उसे बैलेंस करने के लिए वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगती है, जो कि ऊपर आके सेट हो जाता है, जिसे सेबम कहते हैं। इसलिए आपकी स्किन ऑयली हो रही है। अगर आप उसे ऑलरेडी सही हाइड्रेशन देंगे, सही पानी, एक्चुअली वो वाटर का काम करेगा आपकी स्किन में। जो जैसा हमारी बॉडी के लिए वाटर काम करता है वैसे ही मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए काम करता है। तो आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली हो जा रही मॉइस्चराइज़र लगाने से, जो कि नहीं होनी चाहिए अगर आपने ऑयली स्किन का मॉइस्चराइज़र लिया है तो, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र ऑप्शंस हैं। आपके स्किन को स्पेसिफिकली क्या सूट करता है ये मैं नहीं बता पाऊँगी। आप अगर ट्राई करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि अच्छा इससे मुझे पिंपल नहीं आ रहे, ओके, इससे मेरा फेस डल नहीं हो रहा, ओके। तो अलग अलग स्किन, मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग मॉइस्चराइज़र अलग तरह का वर्क कर सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। ज़रूरी नहीं है मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो जो मुझे मॉइस्चराइज़र सूट करता है वो आपको भी करे। मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, मगर आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा कि आपकी स्किन के लिए आपको जो चाहिए आपकी स्किन के लिए उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो सबसे ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र। उसके बाद अगर आप बहुत थिक कंसिस्टेंसी का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रश हो या स्पॉन्ज हो, ब्यूटी ब्लेंडर जिसे कहते हैं। तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। जो हमारे जो पाम का टेम्परेचर होता है, जो हमारी फिंगर्स में टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी मेल्ट होता है, बहुत ईज़िली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत एकदम फ्लॉलेस ब्लेंड होता है। और आपको समझ आएगा कि कितना इजी है हाथ से वर्क करना। जनरली लोगों के पास ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होता अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप करना, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई बात नहीं। आप अपने फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आई होप वो जल्दी अपलोड हो या इसके पहले मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने फिंगर्स यूज़ की है अपना हाईलाइट कंसीलर ब्लेंड करने के लिए, फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। और
आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ईजी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, अगर आपको थोड़ा कवरेज बिल्ड करना है तो भी बहुत ईजी है। जैसे मैं बताती हूँ, ये मैंने कंसीलर लिया, यहाँ मुझे पिंपल है हल्का, मैं कंसीलर ले रही हूँ, सिर्फ वहाँ डैब कर रही हूँ और वो कवर हो रहा है, क्योंकि जो मेरे फिंगर में टेम्परेचर है वो प्रोडक्ट ब्लेंड कर दे रहा है। जैसे ही मैं स्किन पे प्लेस कर रही हूँ वो पूरा ब्लेंड कर दे रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इतना इजी है आपको फिंगर्स से वर्क करना। और आप प्राइमर यूज़ करें अगर आपका स्किन में पोर्स है, आपको ज़्यादा स्टे चाहिए, आपको यहाँ पे ऑयल बहुत आता है टी जोन में, तो ब्लर इफेक्ट प्राइमर होते हैं, पोर मिनिमाइजर प्राइमर होते हैं, ड्यूई फिनिश प्राइमर होते हैं, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर से वो जिनकी ड्राई स्किन होती है, जिन्हें थोड़ा ग्लो चाहिए होता है, उनके लिए है। तो अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग प्राइमर है, प्राइमर यूज़ कीजिए। और आई शेडो के लिए अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है, आपको स्पेसिफिकली मैंने ये वीडियो भी बनाया कि आपको किस किस ब्रश की ज़रूरत है। मुझे जिस ब्रश की ज़रूरत लगती है हमेशा आई शेडो के लिए, वो है एक ऐसा एंगुलर फ्लफ़ी ब्रश। मुझे एंगुलर फ्लफ़ी ब्रश से ज़्यादा इजी होता है ये जो क्रीज होती है ये बिल्ड करना, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर आपको सिर्फ ब्लेंडिंग ब्रश, तो ये जैसे फ्लैट फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये भी चल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंगुलर ही फ्लफ़ी ब्रश लें। सिर्फ एक ब्रश लगेगा अगर आप आई मेकअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये क्रीज जो होती है हमें ये बिल्ड करनी पड़ती है, उसके लिए ब्रश लगेगा। इसको आप आराम से, ये जो लिड है आप आराम से अपनी फिंगर्स पे फिल कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट और अच्छे से मेल्ट होता है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये एक सिल्वर शेड है, ये मैंने फ्लैट ब्रश लेती हूँ, फ्लैट ब्रश पे मैंने ये सिल्वर शेड लिया, अब ये दिख रहा है, और यही चीज़ मैं फिंगर से ले रही हूँ, तो दोनों की कंसिस्टेंसी में डिफरेंस दिखेगा, ये ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा लाइट है। तो जब आप हाथ से वर्क करते हैं तो आपको कम प्रोडक्ट में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो सेम गोज़ विद फाउंडेशन और कंसीलर, आपको कम प्रोडक्ट लगेगा, जल्दी ब्लेंड हो जाएगा और उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा दिखेगा। और अब नेक्स्ट स्टेप है, जब भी आप प्राइमर लगाएं तो उसे सेट होने दें, उसके बाद अपनी आईब्रोज कर लें, क्योंकि आपका प्राइमर का ज़रूरी है आपके स्किन के अंदर जाना, तभी आपका फाउंडेशन का जो स्मूथ एप्लीकेशन है वो आएगा, तभी जो प्राइमर का एक्चुअल यूज़ है वो उस अपना काम कर पाएगा। और अब आप आईब्रो कर लिया पर प्राइमर के बाद आपने, तो अब जब आईब्रोज हो जाए तब आप फाउंडेशन पे मूव करें, फाउंडेशन करके उसे थोड़ी देर सेट होने दें, तब तक आप आइस कर लें अपनी। इस तरह से आपको फाउंडेशन पूरे में पाउडर नहीं करना पड़ेगा, जो कि नेचुरल ग्लो है आपका वो इस तरफ आना ज़रूरी है, क्योंकि ये जनरली हमारा ड्राई होता है। जिनकी ऑयली भी स्किन होती है उन्हें पूरे फेस पे ऑयल नहीं आता, उन्हें इस टी जोन में ही, मैक्सिमम लोगों को टी जोन में ही ऑयल आता है। तो आपको पूरा पाउडर करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये टी जोन पाउडर कीजिए, और जो आपके बाकी फेस में जो आपका नेचुरल हेल्दी ग्लो है उसे रहने दीजिए। कम से कम हाइलाइटर यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो रहने दीजिए, तो वो बहुत नेचुरल और बहुत स्मूथ मेकअप आएगा आपका बाद में जब पूरा मेकअप कंप्लीट होगा। तो आई गेस ये बहुत छोटी छोटी सी टिप्स थी, बहुत इजी। तो ये जो मैंने पाउडर का कहा, आप जब टी जोन से करेंगे पाउडर और बाकी सेट होने के लिए छोड़ देंगे फाउंडेशन, जब तक आप आइस करेंगे, तो आप देखेंगे एक डिफरेंस कि आपका जो कंटूर है, आपका ब्लश है, बिना पाउडर करे आपके फाउंडेशन को तो भी वो बहुत स्मूथली ब्लेंड हो रहा है और बहुत स्मूथली आप अप्लाई कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने फाउंडेशन को सेट होने का टाइम दिया, आपने थोड़ा उसे उसको स्किन में अब्जॉर्व होने दिया, जब वो थोड़ा सेट हो गया उसके बाद हम लगा रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम फाउंडेशन करते हैं, पाउडर करते हैं तुरंत, और उसके बाद फिर हम पूरा फेस का मेकअप करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, वही प्रोडक्ट को बार बार ब्लेंड करते जाते हैं, उसी के साथ साथ मिलाते जाते हैं, उसके ऊपर लेयर्स पे लेयर्स करते जाते हैं और उसी आपस में ब्लेंड कर जाते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा उसे सेट होने का मौका देना है। तो
ये मेरे छोटे छोटे टिप्स थे। मुझे और अगर ध्यान आएंगे कुछ और टिप्स बचे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, या कुछ टिप्स मैं आपको बीच बीच वीडियोस में भी देती रहती हूँ, तो आप उस पर ध्यान रखें। और मेकअप करते टाइम अपने ये जो मैंने छोटी छोटी बातें कही हैं इसे ज़रूर ट्राई कीजिए जब आप मेकअप करें तो, और फिर देखिए आपको डिफरेंस फील होगा आपके मेकअप में। तो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।